अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 14 जनवरी बरोज जुमा फ्राइडे हफ्तुम जमात में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। लेसन है द वेलकम। ये लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम लोग इस लेसन का रिवीजन एंड रीडिंग, इसका हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे और असल आज जो हम लोग रीडिंग करेंगे बच्चों, रीडिंग हम लोगों को किस तरह से सही अंदाज में पैसेज पढ़ना है। और उससे पहले एक बात मैं बता दूं बच्चों, यहाँ बोर्ड पर मैंने बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं जो बहुत ही आम अल्फाज हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो हमको इन अल्फाज को सही से पढ़ते आना चाहिए, इसका स्पेलिंग सही मालूम रहना चाहिए, मायने सही मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस इन वर्ड्स के बगैर मुकम्मल होता ही नहीं है। तो ये ऐसे अल्फाज है बच्चों जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हमें इनको पहले पढ़ते आना चाहिए बच्चों। तो एक मर्तबा हम लोग पहले ये तमाम वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, तो तमाम बच्चे बहुत गौर से सुनेंगे और इधर देखेंगे, ठीक है। इज, ही, शी, मी, माई, यू, दिस, दैट, we, do, your, our, they, their, here, as, it, in, on, if, but, so, many, any, after, before, go, come, read, write। और ये सारे WH वाले जिनसे सवाल बनता है, सवाल शुरू होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन सा। अब ये सारे वर्ड्स देखेंगे बच्चों, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, whom, हाउ। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिनका हमें मानी मतलब भी मालूम रहना चाहिए बच्चों। तो रीडिंग जब हम करते हैं ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बच्चों। अब आप तमाम बच्चे बुक ओपन करेंगे और बुक में देखेंगे पेज नंबर 63। यहाँ पर लेसन है, ये एक ड्रामा था, एक प्ले था, द वेलकम यानी खुश आमदीद, सुस्वागतम। तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, रीडिंग करेंगे बच्चों। तो मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, आप लोग बहुत तवज्जो से सुनेंगे, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ओके। Scene first. A village road. Chatrabhuj Babu has come back to the village after passing his MA examinations, hoping that everyone will make a great fuss over him. There is a plump Afghan cat with him. Enter Neil Ratan. ये इतना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ बच्चों, इसको इस तरह से पढ़ना है। एक मर्तबा और पढ़ता हूं बच्चों, बहुत गौर से सुनेंगे, आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना है। ए विलेज रोड, चतुर्भुज बाबू हैज कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज MA examinations, hoping that everyone will make a great fuss over him. There is a plump Afghan cat with him. Enter नील रतन। ठीक है बच्चों, अब आगे का पढ़ते हम लोग। एक एक कैरेक्टर है, उसके आगे उनका डायलॉग लिखा है। पहला कैरेक्टर है नील रतन। अब नील रतन के सेंटेंस क्या है मैं वो पढ़ता हूं, बहुत गौर से सुनेंगे और देखेंगे। नील रतन, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर हमें पढ़ने का अंदाज भी वैसा ही होना चाहिए। व्हेन डिड यू अराइव। चतुर्भुज, directly after the MA exams were over. Neil Ratan, oh, you have got a fine cat there. Chaturbhuj, this year the exams were very. Neil Ratan, tell me, where did you find that cat? Chaturbhuj, bought it. The subject I would offered. Neil Ratan, how much did you pay for it? Chaturbhuj, I don't remember. Neil Ratan Babu,
Has anybody passed any exams in our village? यहाँ हमको रीडिंग करना है, समझ में आया बच्चों? फिर से एक मर्तबा पढ़ता हूँ। नील रतन, हेलो देयर चतुर बाबू, when did you arrive? चतुर्भुज, directly after the MA exams were over. नील रतन, oh, you have got a fine cat there. चतुर्भुज, this year the MA exams were over. नील रतन, tell me, देखो यहाँ कॉमा है तो थोड़ा रुक जाना है। tell me, where did you find that cat? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ सवालिया अंदाज में हमको पढ़ना है। इसी तरह आप तमाम बच्चों को पढ़ना है। समझ में आए बच्चों? पहला पैराग्राफ जो था इंट्रोडक्टरी पार्ट, पहले मैंने वो पढ़ा, उसको किस तरह से पढ़ना है कोई बच्चा मुझे एक बार पढ़कर सुनाए। चलो पढ़ो बेटा। हाँ मरियम पढ़ो। चलो एक मर्तबा और सुन लो, मैं पढ़ता हूँ। ए विलेज रोड, चतुर्भुज बाबू हैज कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज MA examinations, hoping that everyone will make a great fuss over him. देखो बेटा यहाँ पर मैं मायने भी लिखा हूँ। फुस का मतलब होता है हलचल, हंगामा। पलम यानी कि मोटा, फरबा, मोटी बिल्ली। विलेज यानी गांव देहात। अराइव यानी आना, अराइवल इसी से बना है ना, यानी आना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो कुछ नए वर्ड है मैं उसका मायने भी बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ असल हमें रीडिंग करना है, सही से वर्ड्स अदा करना है। यहाँ लिखा है एग्जामिनेशंस, बच्चे बोलते हैं एग्जाम मीन्स, एग्जामिनेशंस यानी कि इम्तिहानात। समझ में आया बच्चों? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह से इत्मीनान से पढ़ेंगे। बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना है, उतार चढ़ाव के साथ, सही ठहराव के साथ पढ़ना है। और ये जितने आम अल्फाज लिखे हैं बच्चों, ये मुझे उम्मीद है सबको पढ़ते आता होगा, लेकिन इसके मायने भी याद रख लो, इसकी स्पेलिंग भी याद रख लो। ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक वर्ड्स है, यानी कि ये बुनियादी अल्फाज है। ये सारे अल्फाज हमको पढ़ते आना चाहिए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, रिवीजन यानी कि इयादा कर रहे हैं, एंड रीडिंग और पढ़ना सीख रहे हैं। जितनी भी लैंग्वेज है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सब हमको अच्छी तरह से पढ़ते आना चाहिए, रवानी से पढ़ते आना चाहिए। ये तब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब बार बार सुनेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप तमाम बच्चे पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे अपनी अपनी बुक में से। ओके, थैंक यू।